इंसानों की बसाई हुई इस दुनिया में रोज़े अव्वल से ही खैर और शर की जंग हमेशा रही है। तारीख गवाह है कि अच्छाई और बुराई की इस जंग में जीत हमेशा अच्छाई की हुआ करती है। आज मैं आपको खैर और शर की एक ऐसी दास्तान सुनाता हूं जो हकीकत पर मबनी है। हमारे लोगों को शहीद कर दिया गया, मेरे वालिद साहब को शहीद किया गया, मेरे वालिद साहब को बेगुनाह शहीद कर दिया गया। हमारे खुजदार पूरे बलूचिस्तान में बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया। ऐसे ही मेरे अब्बू को 16 गोलियां मार दी और मेरे अब्बू गिर गए नीचे। तो मेरे अब्बू का मुंह काबतुल्ला शरीफ की तरफ था और जैसे ही गिर गए नीचे तो उनके आंख पे, राइट हैंड पे उन्होंने आके बहुत बेदर्दी से, बहुत जालिमाना तरीके से एक गोली मार दी। मेरे अब्बू ने कलमा शहादत पढ़ के वहाँ पे शहादत का जाम नोश किया। लोगों में कहते थे कोई भी हिले नहीं है, आप हिले के बारे में बात ना करें, हमें कोई आने नहीं दे रहा था, हमें कोई कह रहा था कि आप किसी को ना बताएं। तो तब मैंने अपने दादा से पूछा, मैंने कहा आखिर क्या हुआ है दादा? तो मेरे दादा ने मुझे बोला कि वालिद साहब आपके शहीद हो गए हैं। तो अपने ड्यूटी के दौरान वो जा रहे थे एसपी ऑफिस खुजदार डाक खाना के पास से, उधर ही से दहशतगर्दों ने BLA ने उधर से मेरे अब्बू को घेर किया था, उधर से उसको मारा, शहीद किया था। यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में ही ब्लास्ट हो चुका है जिसमें 14 to 15 गर्ल्स शहीद हो चुकी हैं, लेकिन हम लोग फिर भी हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारी जज्बे को डिस्ट्रॉय करके वो लोग हमें पढ़ने से रोक नहीं सकते। यह है सांप और सपोलों की कहानी। ऐसा कुछ यूं है कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह होती है जहां पर बहुत से लोग रहते हैं। सब आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सब लोग रस्म रिवाज, इखलास, मोहब्बत, ईसार और रवादारी का पैकर होते हैं। एक सांप जो उनके पड़ोस में रहता है, ये दुश्मन हर वक्त उन इलाके वालों को डसने की ताक में रहता है। Breaking Pakistan into 4 should be our long-term strategic objective. Commander Kulbhushan Jadhav. एक दिन ये सांप इस इलाके में दाखिल होता है ताकि वो उन लोगों में घुल मिल सके, क्योंकि ये उसकी घिनौनी साजिश होती है। सोचो कैसी साजिश? मैं बताता हूं, सपोले तैयार करने की साजिश। बात कुछ यूं है कि सांप के पास एक शैतानी हथियार होता है। वो जिस इंसान को काट लेता है तो उसमें जहर तो फैलता है, मगर वो इंसान मरता नहीं, बल्कि उसका सपोला बन जाता है। सपोला यानी छोटा सांप, सांप का पालतू बच्चा। हमारे लिए पाकिस्तानी अपने को कहना एक गाली है। हमें बुरा लगता है कोई हमें पाकिस्तानी कहेगा, कुछ भी कह सके, लेकिन पाकिस्तानी एक बलोच के लिए वो गाली से कम नहीं है अपने को कि उन्हें पाकिस्तानी कहते हैं। हम आप इंडिया के लोगों से उम्मीद करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट सकता है, लेकिन कल को अगर हमें मुश्किल आएगा, बलोच कौम एक गिला करेगा हिंदुस्तान की कौम से। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं। तो इस जहरीले सांप की एक मजबूरी ये भी होती है कि ये सब इंसानों को नहीं डस सकता। हर किसी पर उसके जहर का असर भी नहीं होता। ये सिर्फ उन लोगों को डस सकता है जो खुदगर्ज और लालची होते हैं। बस इसीलिए वो इस इलाके में खुदगर्ज लोगों को तलाश करता है और उन्हें अपना सपोला बना लेता है। वो सपोलों को पुरतायुश जिंदगी के सारे लवाजमात फराहम करता है। कभी अमेरिका और कनाडा भेजता है तो कभी अफगानिस्तान। उन्हें खुलकर अय्याशी करवाता है, शराबें पिलाता है, हर वो गंदा काम करवाता है जो उनके इलाके में ममनू होता है। उनकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी करता है। और पता है, सपोले इस इलाके में फैल जाते हैं ताकि वो इस इलाके में अमन और सुकून बर्बाद करके घटिया फितरत के सांप के नापाक मंसूबों को तस्कीन पहुंचा सके। ईरान में साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जाबाक हो गए हैं। उन पर कातिलाना हमला हुआ था
The BLA has claimed responsibility for numerous attacks on Pakistani civilians and security forces. The Department of State has designated the Baluchistan Liberation Army, the BLA, as a specially designated global terrorist. रियासत सड़कें बनाती है तो ये सपोले राह की दीवार बनते हैं। हुकूमत अपनी आवाम में कलम और किताबें तकसीम करती है ताकि उनकी जिंदगी में इल्म की रोशनी हो, मगर ये बदफितरत मायूसियों और गुमराहियों का अंधेरा फैलाते हैं। हुकूमत खुशहाली तकसीम करती है तो ये सांप और सपोले उनके हाथों में असलहा थमा देते हैं। Police chief of Balochistan province has confirmed that 3 gunmen who earlier stormed this 5-star hotel known as Pearl Continental in Gwadar city. This attack has been claimed by Balochistan Liberation Army that has been active. हुकूमत एक नई और रोशन उम्मीद को जिंदा करती है तो ये बदले में अवाम को लाशें देते हैं। रियासत मासूम अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरती है तो ये उनकी आंख में आंसू। और जब कभी इन सपोलों के नापाक अज़ाइम पूरे नहीं होते तो ये गधे की तरह गला फाड़कर रेंकना शुरू कर देते हैं। भारत से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि बलूचिस्तान के साथ जुड़ जाएं। भारत के लोग और बलूचिस्तान के लोग एक साथ जुड़कर इस आतंक का जो अड्डा है। हम कहते हैं कि जो भी मुल्क इवन के अगर शैतान से भी हमें मदद मिले हम उसको भी कबूल करें। सोचना यह भी है कि फिर हम इन सांपों का मुकाबला कैसे करें, अपने इन इलाकों को इन सांपों से महफूज कैसे बनाएं। भाई बात सीधी सी है, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। यह इंसान सब हैवानों को मसक्कर करना बहुत अच्छी तरह से जानता है। यही वजह है कि अपना घर महफूज बनाने के लिए इंसान सांपों को आबादी से दूर रखते हैं। बलूचिस्तान में ये सांप और सपोले कभी कभार सर उठाने की कोशिशें करते दिखाई देते हैं। मैंने बरामदा के साथ 9 साल काम किया उधर अफगानिस्तान में। मेरा $1000 महीने का था। बाकी लोग जो थे यानी छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक 1000 अफगानी हर एक का खर्चा था। मगर इन बेवकूफ रेंगने वाले कीड़ों को नहीं मालूम कि उनका वास्ता किस गयूर कौम से पड़ा है। बलोच एक गैरतमंद और बावकार कौम है। वतन से वफादारी बलोचों के ईमान का हिस्सा है। ये अपने घरों की हिफाजत करना भी जानते हैं और अपनी सरजमीन की भी। दुश्मन चाहे जितने भेस बदल कर आए, वो दिन दूर नहीं जब मुहिब्बे वतन बलोच इन सांपों और सपोलों का सर कुचलकर उन्हें बहरे अरब में डाल फेंकेंगे। बलूचिस्तान के बाशऊर जवान दुश्मन की हर साजिश से बखूबी वाकिफ हैं और उसके घिनौने अज़ाइम का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी। हर गैरतमंद बलोच ये बात अच्छी तरह से जानता है कि वतन से वफा में ही हमारी बका है। वो जानते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा ही बलूचिस्तान की खुशहाली का असल रास्ता है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यहां जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहां खिज़ा को गुजरने की भी मजाल न हो। दहशतगर्दी का खात्मा, खुशहाली का रास्ता।